The first word problem which I am discussing is related to money matters. मतलब पैसे से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है. अब क्या वर्ड प्रॉब्लम है कि आई जस्ट राइट द वर्ड प्रॉब्लम इन ब्रीफ सो दैट यू कैन गेट इट. क्वेश्चन ये कहता है कि अ कस्टमर वेंट टू बाय टेबल्स एंड चेयर्स, है ना. दो चीज़ें खरीदने गया, टेबल्स खरीदने गया और चेयर्स खरीदने गया. दैट वाज हिज रिक्वायरमेंट टू बाय टेबल्स एंड चेयर. एंड फॉर 8 chairs and 5 tables the cost was 10,500. मतलब उसको शायद अपनी क्लासरूम के लिए टेबल चेयर्स लेने होंगे. तो 8 chairs प्लस 5 टेबल्स का कॉस्ट था 10,500. Similarly, if he has gone for the combination of 5 chairs and 3 tables, the cost is rupees 6,450. ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर करा है. मीन्स यू कैन गो लुक दिस क्वेश्चन इन दी क्लिप विच आई हैव गिवन टू यू, है ना. मैंने कैम स्कैनर के थ्रू दिस आपसे क्वेश्चन शेयर करा है. तो उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ. तो इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है वो हमें ये कहती है कि जब आपने उस कस्टमर ने अपनी क्लासरूम के लिए 8 चेयर्स और 5 टेबल्स खरीदे तो उसको इतना पैसे देने पड़े. 10,500 उसका बिल अमाउंट बन रहा था. और अगर वो 5 चेयर्स और 3 टेबल्स खरीदता था तो उसका बिल अमाउंट 6,450 बनता था. क्वेश्चन क्लियरली आपसे कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड कॉस्ट ऑफ चेयर. द क्वेश्चन वाज क्लियरली इंडिकेटिंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड द कॉस्ट ऑफ चेयर. तो मैंने आपको शुरू में ही ये बात बताई थी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन में हमेशा आपको दो चीज़ें पूछी जाएंगी. तो इसमें ये दो चीज़ें क्या थी, आपसे चेयर की कॉस्ट पूछी गई और आपसे टेबल की कॉस्ट पूछी गई. दो चीज़ें हो गई, एक चेयर हो गया, एक टेबल हो गया, है ना. तो इसीलिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बना. अब देखो, आपने सोचा कि यार एक चेयर की कॉस्ट अभी तो आपको मालूम है नहीं क्या है उस चेयर की कॉस्ट. सो व्हाट यू विल बी कंसिडरिंग इट, यू विल बी कंसिडरिंग इट एज एक्स, कॉस्ट ऑफ वन चेयर. Similarly, cost of one table, you don't know what is the cost of that table, so you will be considering it as y. ठीक है. तो एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट मैंने निकाल ली. चेयर कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज y. अब मेरी रिक्वायरमेंट थी दो इक्वेशंस बनाना. तो अब कैसे दो इक्वेशंस बनाऊंगा, देखो. 8 चेयर प्लस 5 टेबल्स की कॉस्ट है 10,500. तो मैंने इसको लिखा 8x प्लस 5y, क्योंकि एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 5 टेबल की कॉस्ट 5y होगी, इज इक्वल टू 10,500. सिमिलरली 5x plus 3y is equals to 6,450. 8x plus 5y is equals to 10,500 and 5x plus 3y is equals to 6,450. दो इक्वेशंस भी बनकर आ गई. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इज दिस ओके? ये इतना समझ में आया, है ना. ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी था. आपको चेयर्स और टेबल की कॉस्ट निकालनी थी. मैंने बोला था सबसे पहले दो चीज़ें आइडेंटिफाई करो. तो एक चेयर हो गई, एक टेबल हो गई.
तो पहले की कॉस्ट को x मान लिया, दूसरे की कॉस्ट को y मान लिया। पहले इन्फॉर्मेशन को जमाया मैंने कि सामने वाला क्या बोल रहा है मुझसे, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के मैंने आपको भी सेंड करा है वो वर्ड प्रॉब्लम, और उससे ये इक्वेशंस बनाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, है ना। आई एम डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। पहली वाली इक्वेशन को 3 से y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये वाले y को एलिमिनेट करता हूँ। कैसे लगाता हूँ एलिमिनेशन मेथड? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको बनाऊँगा 15, इसको भी बनाना है 15, तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जैसे ही पूरी इक्वेशन को 3 और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 24x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 10,500 इंटू 3 कितना आ रहा है मेरा, जस्ट a minute. Now this becomes 24x plus 15y is equals to 31,500. Similarly, 5 gets multiplied in the second equation. It becomes 25x plus 15y is equals to into 5. $250. These are the two equations. I can clearly see the coefficient of y is matching in both the equations. अब मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। मेरे को ये साइन बस चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों ही प्लस में हैं तो मेरे को एक साइन माइनस में चाहिए, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइंस चेंज कर देता हूँ। सो इट बिकम्स, दिस बिकम्स माइनस, प्लस बिकम्स माइनस, और ये भी बिकम्स माइनस। इसको सॉल्व करूँगा तो -25x प्लस 24x, मतलब यह बन गया -x, प्लस 15y माइनस 15y तो कैंसिल हो गया, ये पूरा ही कैंसिल होके ये बन गया 0। 32,250 माइनस 31,500 इज इक्वल्स टू 750 माइनस 750। मतलब the value of x out here is coming out to be equal to -750। x क्या था? चेयर था। मतलब एक चेयर की कॉस्ट मेरी कितनी निकल कर आ गई? एक चेयर की कॉस्ट मेरी निकल कर आ गई 750 रुपीज़, है ना। अब एक चेयर की कॉस्ट 750 आ गई है तो मैं टेबल की कॉस्ट आसानी से निकाल सकता हूँ। किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह 750 फीड कर दूँ, है ना, तो ये बन जाएगा। कोई भी इक्वेशन में कर सकता था, इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकता था। जो इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या थी इक्वेशन नंबर 1? 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10,500। और इक्वेशन नंबर 2 थी 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6,450। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। x की वैल्यू आपने निकाल ली है 750। किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह 750 कर दो। मैं सेकेंड इक्वेशन में कर देता हूँ। 750 इंटू 5, 3,750। दिस बिकम्स 3,750। सो इट लुक्स लाइक दिस। 3,750। ये यहाँ पे x की जगह 750 डाला तो 750 इंटू 5 इज 3,750 प्लस 3y इज इक्वल्स टू
6,450. 6,450. This becomes 3y is equals to 6,450 minus 3,750 minus 6,450 becomes 3y is equals to 2,700. y is equals to 900. मीन्स जो टेबल है, टेबल को मैंने y माना था, तो टेबल की कॉस्ट आ गई मेरी 900 रुपीज़. तो दिस वॉज अ सिंपल प्रॉब्लम. ये मनी पैसे से रिलेटेड का एक प्रॉब्लम था, एक टाइप था. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आज गूगल टेस्ट में आई विल बी गिविंग यू अ सिमिलर, बिल्कुल ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, दैट यू नीड टू डू ऑन योर ओन. ठीक है, इस क्वेश्चन का रेफरेंस रखिए अपने पास में और इस क्वेश्चन को रेफरेंस रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, है ना. बाकी आगे का ये दोनों मेथड्स को एलिमिनेशन ये सब करना तो अब आपको आ गया है. एक्स और वाई दो इक्वेशंस अगर बनकर आ गई तो आपका काम आसान हो जाता है. ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टाइप समझ में आया होगा. एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर इन दी गूगल टेस्ट टुडे. ओके.